एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। आज हम आप लोग का ध्यान से सुना एक बात बतावत है। माया मोह के बंधन से मुक्ति कैसे मिले। मोह और माया के बंधन से मुक्ति। हर मनुष्य मोह माने होत अज्ञानता और माया माने होता जो है ही नहीं। माँ और या माने जो, माँ माने है ही नहीं। जो है ही नहीं उसी को माया कहते हैं। अब मोह माने होता अज्ञानता। जैसे अर्जुन को महाभारत में क्या भरा मोह। तो मोह माया से जीव को मुक्ति कैसे मिली, पहले ही समझा कि का हम वास्तव में एक बंधन से बंधा ही कि नहीं बंधा कि झूठा ही बंधन। बहुत ध्यान से एक बात समझे की कोशिश करें। एक काफिला रहा और काफिला में वो आदमी 100 ऊंट का मेला से लेके चला। उसके पास और बहुत लोग रहे। वो काफिला से एक सूफी कहानी यहाँ है। इस सूफी कथा का ध्यान से सुने। और वो काफिला का 100 ऊंट का काफिला लेके एक आदमी चला, अपन 4-6-10 लोग साथ में। ऊंट का पग यात्रा करते करते अपने नगर के जात रहा। लेकिन चलते चलते एक जंगल में गांव के करीब कुछ पहुँचे। एक संत जी का कुटी रहा। वहीं कुटी पर रात हुई है, शाम होए लगी। तो काफिला का मालिक जौन रहा वो कहे सब यहीं ऊँट को सब बांध दिया जाए और यहीं विश्राम किया जाए। फिर रात गुजर जाएगी, ऊँट भी थक गए, हम लोग भी पैदल चलते थक गए। सुबह होते होगी तो फिर हम अपने ऊँटों को ले चलेंगे। तो जितना ऊँट रहा उतनी खूंटी और उतनी रस्सी लेके वो चला रहा। अब जब हियाँ ऊँट बांधा ही लगा तो 99 रस्सी 99 खूंटी तो मिली। खूंटी गाड़ और वो खूंटी में रस्सी कह के ऊँट के गर्दन हम बांध दें। लेकिन एक खूंटी और एक रस्सी कहीं रास्ते में गिर गई। काफिला का मालिक रहा 99 ऊँट का रस्सी और खूंटी ठोक ठोक के गर्दन में रस्सी बांधे और 99 ऊँट का बांधा गया। लेकिन एक रस्सी और एक खूंटी खो गई रास्ते में कहीं। अब 99 ऊँट का बांध देहन तो 99 ऊँट तो थका रहा। वो सब बैठ ही गए। लेकिन एक ऊँट अबे खड़ा बा। ओकारे न खूंटिन बा न रस्सिन बा, ओका भल भल बैठावा तहाँ। काफिला का मालिक भल भल ऊँटे के बैठावत बा, लेकिन ऊँट बैठता ही नहीं। ओका जोन है कि ऊँट कौनो कौनो कोट कीमत नहीं बैठत बा। तो काफिला का मालिक कहे सब का करी, ऊँट बैठत ना एका हो न हो जोन है कि एक रस्सी और एक खूंटी ना हो भीस नहीं बैठत भाई। तो उस संत जी के पास गा कुटी पे कहे महाराज हमका एक रस्सी दे देते न और एक की खूंटी। हमार एक ऊँट 99 ऊँटे तो हम रस्सी खूंटी बांध दी है,
लेकिन एक ऊँटे के गले में रस्सी खूंटी नहीं बांधे वो बैठते ही नहीं ने। ध्यान से कहानी सुने अपने ऊपर। संत जी का कहा तहाँ जा झूठाई के खूंटी गाड़ा। अब अधेर हो गए बा और झूठाई के रस्सी करे गर्दना में बांधा, ऊँट बैठ जाई। देखिए संतों का क्या दिमाग है, क्या ध्यान है और क्या ज्ञान है, क्योंकि वो संत जीवों की पारीख है कि जीव मोह माया के बंधन में फंसा कैसे बा। कहन महाराज कैसी बात करता है, झूठ के कहूँ खूंटी गाड़ी जाई और झूठ के कैसे करे गर्दना में बांध दे। कहन जा जैसे झूठे के सबका खूंटा गाड़ा पत्थर लेके ठोक्या, वैसे झूठाई के अनियरे में खूंटी गाड़ा, झूठाई के खूंटी ना हो और झूठाई के रस्सी जो ने करे गर्दना में जा ऐसे हाथ फेरा, झूठाई क्या अकाई दे ऊँट के बैठ जाए तो ऊँट बैठ जाए। कहन ऐसी बात, कहन हाँ। और गवा और एक पत्थर लेस और ऊँटे के आगे झूठाई कैसे खूंटी ठोकत बा, झूठाई वही जमीनी में ठोकत बा और करे बाद में वहीं से झूठे के रस्सी गाँव करे गर्दना पर ऐसे 3 दाएं हाथ है लपेट देस घुमाई देस। कह खूंटी गड़ गए और रस्सी बांध के अब बैठ जा चुपचाप, तू बैठो। अब ऊँट बैठ गया भैया, बैठ गया और पूरी रात विश्राम करें। और जब सब सुबह भा तो सब ऊँट को खूंटी जवन है कि सब उचारे, कबीला का मालिक काफिला का मालिक सबको खूंटी उचारे से खूंटी और गर्दना से रस्सी खोल के फिर रखे और सब 99 ऊँटे के जवन है कि खोले और एक तो झूठे के बांधे रहा। अब एकर का खोले के बा, सब ऊँट तो उठ ही गए लेकिन अभी ऊँट उठता ही नहीं बा, उठता ही नहीं। भल भल मारा तहाँ पीटा तहाँ डंडा करता है लेकिन ऊँट उठता ही नहीं। ध्यान से समझा कि कहानी तोहरे ऊपर कहता ही कि जीव कैसे माया मोह के बंधन में फंसा बा और कैसे एकर मुक्ति मिली। अब वो काफिला का मालिक बड़ा हैरान कि संत महात्मा का जादू कई दे से झूठ मूठ के रस्सी से बधाए और सवेर हो तो उठता ही नहीं बा। फिर सुबह होते हुए महात्मा के पास गया, कहे महाराज 99 ऊँट का तो खूंटी उचारे और रस्सी खोले, 99 तो ऊँट उठ के खड़ा हो गए, तैयार हो गए चल के, लेकिन एक ऊँट तो उठता ही नहीं, दारेन से नहीं उठत जौने का हम झूठे की खूंटी तू बनवा का जादू मंत्र कह दिया। कहन बच्चा जादू मंत्र ना हुआ, हम लोग संत महात्मा हम जीव कैसे बंधन में बंधा बा और कैसे छूटत है का हम लोग जानी थे। कहन मतलब कहन जा झूठे के खूंटी हिलावा, झूठे के खूंटी उचारा और झूठे को करे गर्दना में 3 दाएं हाथ झूठे के घुमावा। कहन जैसे खूंटी गाड़ा ठोक ठोक के वैसे जा झूठे के ठोका ठोक ठाक के हिला हिलाई के उचारा झूठे के और करे गर्दना में जैसे 3 दाएं घुमाए रहा, अब उल्टा 3 दाएं हाथ घुमावा झूठा ही क्या। अब वो काफिला के मालिक आए और झूठा ही पत्थर लाई के और झूठा ही ठोक ठाक करे से और करे बाद में उल्टा हाथ गवा 3 दाएं करे गर्दना में घुमाए से कैसे रस्सी खुल गया, गर्दना पर से तोहरे रस्सी खुल गई, उठो चलो। ये कई आखिर कहन ऊँट खड़ा हो गए चल देहेस। जिंदगी में ऊँट का कहानी यह बड़े कहाता ही कि ऐसे तू झूठाई मोह माया के बंधन में फंसा, झूठाई बिटिया के बंधन, झूठाई बेटवा के बंधन, झूठाई खेत के, झूठाई बारी के, झूठाई के बंधन बा, बाकी जीव को कौनो बंधन है ही नहीं। ऊँट कैसे बांधा कर रहा, झूठ के खूंटी से। सिर्फ ऊँट के अंदर मान्यता हो गई रही कि हम बांधी गए, एक मान्यता तोहरे अंदर बैठ गई बा
कि हम बिटिया से बधाई, बेटवा से बधाई, मेहरारू से बधाई, दुकान से बधाई, खेती से बधाई, ये एक झूठ का मान्यता आटे तोहार। वास्तव में जैसे ऊंट झूठ मूठ से बांधा गवा है और झूठ मूठ से खोला गया है, वैसे जौनी दिन तू ज्ञान के गहराई से खोजबे तो आपकी आत्मा के पास कोई बंधन नहीं है। आप बंधन मुक्त पैदा हुए हो। बंधन कौनो है ना, ना कभू तोहरे आत्मा का बंधन रहा, न आज आहाई, न कभू बंधन रहबई करी। भक्ति स्वतंत्र और सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति के का कहा थी? स्वतंत्र आहाई, एमे कौनो प्रकार के कौनो बंधन है ना, न भक्ति में कौनो बंधन है, न तोहरे आत्मा का कौनो बंधन है। बंधन सिर्फ तोहरे अज्ञानता के है, बंधन सिर्फ तोहरे नासमझी के है। आज जौने पति के अपन पति माना था या जौने स्त्री के अपन स्त्री माना था, जब तू सब 15 साल का रहा तब तो तोहरे आदमी नहीं रहे, तब तू पति तोहर नहीं रहा, न तू और पत्नी रहू है। आज झूठ कर तोका तोहरे बांध देहन गांठी और तोका 7 दाई घुमाई देहन। बस तू मान ले कि अब हम बंध गए बंधन में, अब गठबंधन हो ही गया। ये तोहार सिर्फ मान्यता है। अच्छा कहा, अच्छा तोहार गांठी खोल के अच्छा चला 7 दाएं तो का उल्टा घुमाई दे, बंधन मुक्त हो ही जा। लेकिन जीवन में तू मान्यता मान बैठ, सिर्फ अज्ञानता बस मान लिया कि हमारी स्त्री है। एक पहले तो नहीं स्त्री रही, नहीं तो पुत्र है। बेटवा के आपन मान बैठा झूठा कि हमार बेटवा एक पार्ट नहीं बनाया। एक पार्ट बताओ जौन तोहरे बस को। अज्ञानता बस सिर्फ माने। यहाँ आज हम एक विषय लेके आए, मनुष्य को दुख क्यों। एक बाद हम तो कल कुछ चैप्टर बताओ। सिर्फ तू परेशान है तो सिर्फ ज्ञान का कमी से परेशान है। अच्छा बताओ, एक को धरती उरती लेके आया है, जगह जमीन लेके आया है, न लेके आया न लेके जावा, लेकिन बीच में सारी हैरानी तू मोल बिढ़े। यहाँ सिर्फ अज्ञानता बस, सिर्फ नासमझी बस, सिर्फ मान ले। यहाँ ये बाबा का रही, पिता का रही, आज तू आपन मानता है, कल लड़का आपन मान ले। ये मान्यता सबका हैरान करेगा। आत्मा स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। एहमे कौनो प्रकार का कौनो बंधन नाई न। सिर्फ फर्क इतना ही बा कि ना समझी के वजह से मोह है। मोह माने अज्ञानता, माया माने जो है ही नहीं। मोह माया के बंधन से कैसे मुक्त हो? विषय का आया, मोह माया के बंधन से ना कौनो मोह है ना कौनो माया। माया माने जो है ही नहीं, मोह माने अज्ञानता। अच्छा बतावा, वहाँ ऊंट का रहा, अब तक तू माने रहा कि हम बांध ही गए। गले में झूठा ही तो फंसाव, हाथ फेरा कर रहा, लेकिन वो मान ले और झूठा ही फिर ओका सुबेरे हाथ उल्टा घुमाई दिन के 3 दाए। झूठा ही खूंटी गाड़ी रही, झूठा ही खूंटी उचार दिन गे। यही बात या कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान तो का मुक्ति दे, भगवान तो का मोक्ष ना करी, या बरे भगवान कौन तो का बंधन ही नहीं बने, तो उनका अधिकार कहाँ मोक्ष दे कि तो का। ध्यान से सुने देवीदास,
बात को बहुत गहरी समझे के कोशिश करे। भगवान मोक्ष मूलम गुरु कृपा क्यों लिखा गया? मोक्ष मूलम भगवान कृपा काहे नहीं लिखा गया? यहाँ बड़े भगवान तो का कौनो बंधन में बांधे नहीं, तो भगवान कौनो बंधन बांधे नहीं तो भगवान तो का बंधन छोड़ा ही कैसे? तू सिर्फ अज्ञानता बस मकड़ी की जाला की तरह मकड़ी जाला लगाए के वहीं जाला में खुद बांध जा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा क्यों कहा गया? गुरु सिर्फ तुहार अज्ञानता काट दे, तू जीते जी मुक्त हो जाबे। भगवान के बीच में जरूरत ही नहीं पड़ी ना, भगवान तो का पैदा नहीं करे। यहाँ का कहते है, अब बात समझे की कोशिश करे। न तू पैदा भा न तू कभो मरबो न करबे। हम न मरब मरी है संसारा हमका मिला जियावन हार। जे पैदा हो तो वो मरा था, तू पैदा ही न भया कभो, तू मरबे कौनी बात के? तो का बंधन कहाँ बा? बस बात तोरे समझ में नहीं आवत। का कहता है? केवल समझ में नहीं आवत बा, केवल झूठ मूठ का मान्यता मान लिया कि हम और हिया असत्य का बा। भक्ति में सबसे बड़ी से बड़ी बाधा सिर्फ हम और हमार यही बाधा आया है। हम ही हमार, न तू है न तुहार है। जब ज्ञान के पराकाष्ठा पे पहुँचबे तो मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो दिया किस ज्ञान से? अब मेरा है यह लेने वाला कह उठाया अभिमान से, और मैं और मेरा कहने वाला ये मन किसी का है दिया, और मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है। और एक पॉइंट, गहरी से गहरी पॉइंट सुना। साधना की राह में, हेलो, साधना की राह में साधन किसी का है दिया, और मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी। तो लोग सोचा था कि साधन भजन हमारे। अच्छा, क्यों जौन चीज तो का जे दे वो करे तो हार कौनी बात के? साधना की राह में साधन किसी का है दिया। गुरु महाराज तो का जौन दे दे गुरु महाराज के तोहार कौनी बात के? साधना भजन तोहार ना हुआ। बस बात समझ में आवे चाहिए तोरे समझ में ना आई आवत। यही बरे तू मोह माया के बंधन से, अपने शरीर से मोह है, आसक्ति है लगा हुआ, यही बड़े बंधन है। बीवी है, बच्चा है, परिवार है, समाज है, लगा हुआ है, खेत है, बाड़ी है, बिल्डिंग, ऐसी लगा हुआ, यही बड़े दुख का कारण है। यह मोह या माया, और ये कटी कहाँ से? सिर्फ ज्ञान से, सिर्फ सत्संग से, सिर्फ तोरे जिज्ञासा करे से, प्रश्न उत्तर करे से। कौनो बंधन, कौनो मोह, कौनो माया भगवान के कहूँ से बांधे ना। सिर्फ अज्ञानता बस तू बांधिका, मान्यता बस तू बांधिका। अच्छा एक बात बताओ, इतनी बड़ी शरीर में एक को पार्ट तू बनाए ना इनने, लेकिन पूरी शरीर के अपन मानता है कि हमारा शरीर है। एक को पार्ट बना पर मानत कहा शरीर हमारा, जीव हमारा, जीव तुहारा, मन तुहार, या एक कौ कुछ न हुआ, सिर्फ अस्तित्वगत आटे। तो अज्ञानता बस मान ली है। जैसे ये कलम देहे एक लड़का के देहे, अब वो करे हाथे में आई के पकड़ ले, 1 रुपया का सिक्का दे, वो पकड़ ले तू देत नहीं, वो लड़का दे ही ने कही को मारे हुई तिकाया। केवल बिन सत्संग विवेक न होई,
बिना सत्संग के तोहरे ज्ञान न होई और तोहरे अज्ञानता ही बस तोहरा का सब दुख है। न कौनो मोह है न कौनो माया है। आ तू स्वतंत्र है। स्वतंत्र से आया तू स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र है। लेकिन मान्यता मनाई दीन गई तो तू परतंत्र होगी। तू स्वतंत्र के औलादा स्वतंत्र है। स्वतंत्र से पैदा है स्वतंत्र है। सागर से पैदा है तू सागर है। पर जरूरत बा तू समझ में तोहरे बात आई जाए तब। यही बरे गुरु भगवान यही बरे कब्बों के उगन मोक्ष नहीं करते। यही बरे आकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का कृपा करत सिर्फ सत्संग से तो का ज्ञान दे दे। अज्ञान भवा की तो का मुक्ति ही जीते जी हुई जाए। मरे बिना ही मुक्ति होता है। जे जीते न मुक्त होई तो मरे का मुक्त होई। मरे तो जन्म हो जाए। जीते जी मुक्ति होता। गुरु के सिर्फ शब्द समझ में आई जाए। एक शब्द गुरुदेव का जाका अनंत विचार और थाके मुनि जन पंडिता अवेद न पावई पार। एक शब्द गुरु समझ में आई जाए तो जीवन में न कौनो मोह है न कौनो माया है और न कौनो ममता है। सिर्फ अज्ञानता बस जीव हैरान है। कौनो प्रकार का कौनो बंधन नहीं ने। बात सिर्फ समझ में ना आई आवत तब तक तो कई गूढ़ लागत है। मोह माया के बंधन से मुक्त कैसे हूं। पहले तो सोचा कि हम बंधा के था से ही। खोजा तू मुक्त हो ही चाहता लेकिन खोजा तू बधा के था से है। अगर पूछा जाए के था से बधा है तो काव्य शरीर से बधा ही, परिवार से बधा ही, समाज से बधा। यही बंधन बताऊ बे ना। ये सब झूठ मूठ के आटे। सिर्फ जैसे ऊँट ना समझ पाए झूठे के से उनके गले में हाथ लपेट दिन के उमाल ले रस्सी बांध गई। उल्टा हाथ फिराए दिन के रस्सी। बस तोहरे इतने तोहार बंधन है और इतने तोहार मोक्ष है। जौनी दिन तोहरे समझ में आई जाई तू जीते जी मुक्त हो जाए। जीते जी मोक्ष है। दुनिया ना कहा है सिर्फ हम दुनिया 100% कही हम 101% ही कहाब 101% गारंटी देव कि हम तो का जीते जी मुक्त कह देव। नहीं गुरुआना करब बंद कह देव। जौनी दिन सिर्फ हमार बात तोहरे समझ में आई जाए। हमार शब्द सिर्फ समझ ले बस। सिर्फ हमार बात समझ में आ जाए। आज समझ में आए अब ही मोक्ष तो का देव। अब ही तुरंत एक पल देर न लागी तो का मुक्त कह देव। लेकिन जरूरत बा हमार बात समझ में आई जाए। आपके पास कोई बंधन है ही नहीं। सिर्फ झूठ के तोरे अज्ञानता बस मान्यता बंधन हो गई। सब मान बैठा आहा ही ना लेकिन मान ले। एक चीज तोहार ना ने पूछा। असलियत में पूछा जाए न शरीर न जीव न मान। अच्छा जब शरीरिया ही ना आई ना तो जौने शरीरिया से बियाहवा बाबू कैसे तोहार हो गई। जौने शरीरिया से मन से दुआ कैसे तोहार हो गई। तो शरीर ही तोहार ने मन से दू कैसे तोहार। जौने शरीर से पैदा भ लड़किया वो तोहार कैसे होगी। जब शरीर ही ना आई तोहार तो लड़किया कैसे तोहार। कहे हमारे कोखी से पैदा हम पूछे तो कोख बनाया कोख तोहारा। जब कोखी ना तो कोखी जौन पैदा हो तू कैसे तोहारा। सिर्फ अज्ञानता सिर्फ ना समझी। सिर्फ परेशानी के मुख्य कारण अज्ञानता। तो ध्यान से समझा कि मोह माया के बंधन से कैसे मुक्त हो। सिर्फ अज्ञानता बस मोह बस जवन नाई न वही तू मान बैठा। सिर्फ ज्ञान हो जाए तो मोह खत्म हो जाए। गुरु से सत्संग करा, जिज्ञासा करा, प्रश्न उत्तर करा। गुरु तो को सारे बंधनों से जीते जी मुक्त कर दे।
एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।